नमस्कार दोस्तों, मैथ क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का वो समांतर श्रेणी वाला टॉपिक बीच में था वो पूरा करेंगे। तो आप देखिए, समांतर श्रेणी का अपने एक भाग तो कर लिया 5.1, तो अपने कर लिया 5.2 आज से शुरू करेंगे। तो आप उसका थोड़ा बेसिक देखिए। आप पिछली वाली क्लास में अपने इतना कर लिया। देखो, मान लो कोई भी पद निकालना है, मान लो अपने 13वां पद निकालना है, तो अपने 13वां पद किस प्रकार निकालेंगे। देखो, ए तो अपने लिखेंगे, प्रथम पद तो लिखेंगे और उसके बाद में अपने करेंगे क्या। देखो, पद 13 तो इससे कम डी लगाएंगे, तो इसका मतलब डी कितने होंगे, 12 डी। मान लो मेरे को 18वां पद लिखना है, तो 18वां पद किस प्रकार लिखेंगे। अगर मेरे को 18वां पद लिखना है तो ए तो अपने लिखेंगे और उससे पहले देखिए 18वां पद है, तो इसका मतलब 17 डी आएंगे। ठीक है, डी ए कम करना है, जितना भी पद होगा उससे एक कम में डी करना है। तो मान लो मेरे को लिखना है 20वां पद लिखना है, इसका समांतर श्रेणी का 20वां पद कितना होगा। तो 20वें पद के लिए अपने करेंगे क्या, ए तो लिखेंगे और डी कितने होंगे, 19 डी। यानी कि जितने भी अपने पद होंगे समांतर श्रेणी में उससे कम एक डी करेंगे। तो मान लो 21वां पद है तो अपने डी करेंगे कितने, 20। मान लो 26वां पद है तो डी करेंगे 25। तो ये तो बेसिक सी बात हुई, पर इनके लिए एक फॉर्मूले में अपने इनको बांध देते हैं। मान लो जितना भी पद होगा उनके लिए एक फॉर्मूला बना देते हैं अपने। देखो फॉर्मूला क्या होगा, देखो समांतर श्रेणी का मान लो अपने मेरे को निकालना कोई भी n पद निकालना है, तो फॉर्मूला देखिए किस प्रकार, a प्लस n-1 डी। अब इसका मतलब देखिए, मान लो मेरे को निकालना है 25वां पद निकालना है, तो n का मान कितना हो जाएगा, 25। अपने हिसाब से देखें तो 25वें पद के लिए क्या करते हैं, a प्लस कितने डी, 24 डी। तो ये फॉर्मूला भी यही बताएगा। देखो यहाँ पे मान रखे, देखो n का मान 25 रखेंगे तो a 25, एक a छोड़ो यहाँ पे, और n का मान रखना है 25 और 25 में से a घटा दो 24 और आगे d तो है, ये दोनों सेम ही तो है। इस प्रकार करेंगे। ये फॉर्मूला हो गया, एक जनरल बेसिक फॉर्मूला हो गया, a प्लस n-1 डी। ठीक है, इसको बोलते हैं व्यापक पद वाला फॉर्मूला। ठीक है, व्यापक पद निकालते हैं, इसको व्यापक पद। तो इस फॉर्मूले का उपयोग देखिए आप। अब अपने इसे क्वेश्चन हल करेंगे, तो आप लिखिए। मान लो मैंने दे रखा है एक एपी अपने को दे रखी है, और एपी क्या है, 2 7 12, और अपने को इसका निकालना है 10वां पद। 10वां पद मान लो ये एपी चल रही है 2 7 और 12, अपने को बताना है भी इसका 10वां पद क्या होगा। तो 10वें पद के लिए अपने करेंगे क्या, देखो सबसे पहले तो अपने कोई एक तो ए का प्रथम पद पता होना चाहिए अपने, ए का मान कितना है। तो प्रथम पद आपको निकालना बताया था, प्रथम पद कितना होगा, 2। एक अपने को चाहिए सार्व अंतर, यानी कि डी का मान चाहिए अपने, और डी का मान कितना होगा बताओ, a2 माइनस a1 से निकालेंगे, यानी अगले पद से पिछला पद घटाएंगे, a2 माइनस a1। तो अगला पद कितना दे रखा है, 7, और पिछला पद कितना है, 2। 7 में से 2 घटा दो 5, तो इसका मतलब सार्व अंतर डी का मान कितना हो जाएगा, 5। अब अपने को 10वां पद निकालना है, तो 10वें पद के लिए वो व्यापक पद वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो व्यापक पद वाला फॉर्मूला क्या था, an बराबर a प्लस n-1 और d। अब एक बात हो, तो मेरे को 10वां पद निकालना है, तो n का मान कितना होगा, 10। तो अब इसके अंदर मान रख दो a, और यहाँ पे रखेंगे 10, और a का मान कितना दे रखा अपने को, 2 प्लस n का मान देखो कितना 10 माइनस 1, और d का मान देखो कितना है, 5। तो अब आगे देखो सोल्व करेंगे, 2 an का मान होगा, a10 का मान 2 प्लस, अब देखो 10 में से a घटाओ, 10 में से a घटाएंगे तो 9, और 9 को 5 से गुणा कर दो, 9 × 5, तो a10 का मान आ जाएगा 2 प्लस 9 5 45, तो इसका मान आ जाएगा 47। इसका मतलब अपने इस श्रेणी का 10वां पद निकालेंगे ना, तो वो आएगा 47। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। एक क्वेश्चन और देखिए इस प्रकार का, 9 13 17 21 का 23वां पद है, 23वां पद है। अब वही सेम ही पिछले वाले क्वेश्चन में किया था वैसे ही करना है। अब बताओ क्वेश्चन को देख के बताओ भाई ए का मान कितना होगा। तो ए का मान अपने को देखने से पता लग रहा है भाई ए का मान कितना होगा, 9। डी का मान अपने को चेक करना है सार्व अंतर, तो सार्व अंतर का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। तो डी का मान कितना होगा, अगला पद कितना है 13, और पिछला पद कितना है 9। 13 में से 9 घटा दो 4। डी का मान, n का मान बताओ कितना होगा, क्योंकि अपने को 23वां पद निकालना है, तो n का मान कितना होगा, 23। आप व्यापक पद वाला फॉर्मूला लगा दो, an बराबर a प्लस
n माइनस 1d। ये फॉर्मूला याद रखना, कई बार डायरेक्ट पूछ लेते हैं। तो अब फॉर्मूले के अंदर मान रखो n का मान है 23, तो a 23 और a का मान कितना दे रखा अपने को 9 प्लस n का मान देखो कितना होगा 23 माइनस 1, 23 माइनस 1 और d का मान कितना दे रखा है 4। अब देखो फॉर्मूले में मान लगाने के बाद सिर्फ कैलकुलेशन ही करनी होती है। देखो 9, 23 में से 1 हटाएंगे तो 22 और इंटू 4 और 22 को 4 से गुणा कर दो। 9 प्लस 22 चौका 88, 88 में 9 जोड़ने हैं तो पहले आप 2 जोड़ दो फिर 7 जोड़ दो तो कितना आएगा 97। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। और समांतर श्रेणी याद करना अपने को कौन सा पद दे रखा है, इसका मतलब अपने को n का मान बताना भी n का मान कितना होगा। ठीक है, आप मान देखो क्या क्या दे रखे अपने को। एक तो a का मान बता रखा है कितना 21, एक d का मान निकालना अपने को a2 माइनस a1 से, a2 माइनस a1 से। तो a2 का मान देखो कितना है, a2 का मान है 18 माइनस a1 का मान कितना है 21। अब d का मान किस प्रकार निकालेंगे, देखो 21 में से 18 घटा दो तो 3 और बड़ी संख्या माइनस की है तो d का मान आएगा -3। अब देखो n का मान अपने को निकालना है तो n का मान अपने को निकालना है। अब देखिए अपने को दे रखा है कौन सा पद -81 है, तो इसका मतलब ये मान जो -81 दे रखा है ना अपने को, ये मान दे रखा है अपने को an का मान, तो इसका मतलब an का मान अपने को कितना दे रखा है -81। ये देखो 81 में एक पद दे रखा है, 81 में एक पद, तो इसका मतलब ये an का मान होगा, ध्यान रखना इस बात की। अब वो फॉर्मूला व्यापक पद वाला लगाएंगे an a प्लस n माइनस 1d। अब जो मान अपने को दे रखे हैं वो पुट कर दो। an का मान दे रखा है -81, a का मान अपने को दे रखा है 21, n का मान अपने पास है नहीं और d का मान कितना दे रखा है -3। सबसे पहले करेंगे क्या, देखो ये 21 प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, तो -81 -21 और अब अंदर गुणा कर दो भाई, 3 को -3 n हो जाएगा और माइनस का माइनस से गुणा करेंगे तो ये आ गया +3। ठीक है, अब ये दोनों जुड़ेंगे क्योंकि दोनों चिन्ह सेम है तो जुड़ेंगे 2 और 10 102 और 102 माइनस के आएंगे। अब देखो 3 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का तो -3 और बराबर हो जाएगा -3n। ठीक है, -3 और -102 करेंगे तो -105 और बराबर आ जाएगा -3n। माइनस से माइनस कट जाएगा और n का मान आ जाएगा कितना 105/3, 105/3 तो ये आ जाएगा 35। तो इसका मतलब 35वां पद होगा ना जो होगा इसका 181। अपने को देखने पता लग रहा है भाई श्रेणी घट रही है तो इसका मतलब एक ऐसा टाइम आएगा कि माइनस में शुरू हो जाएगी और -81वां पद होगा ना वो होगा 35।